हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश सोल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज हम जानेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर वी कैन इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल को स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक तो वर्ड है यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फर्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। इंक्रिप्शन होता क्या है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है, इट मीन्स मान लो यहाँ पे सेंडर है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया यहाँ पे रिसीवर के पास में, राइट। तो इस चीज को, इस मैसेज को सिर्फ दो ही पर्सन देख सकते हैं, या तो सेंडर देख सकता है, राइट, या फिर रिसीवर देख सकता है। थर्ड पर्सन यहाँ पे ताक झाक नहीं कर सकता। ओके। एंड ट्रेसिबिलिटी की अगर बात करते हैं, ट्रेसिबिलिटी होता है किसी भी चीज का पता लगाना कि कहाँ से कोई भी मैसेज वगैरह आया है, या किसी चीज की तलाश करना, उसको हम बोलते हैं ट्रेसिबिलिटी, राइट। सो एंडिंग, खत्म करते हुए, किस चीज को खत्म करते हुए, इंक्रिप्शन को खत्म करते हुए। ओके, एडिटोरियल लिखा गया है, इन्फोर्सिंग करना, लागू करते हुए ट्रेसिबिलिटी को ऑन पॉपुलर मैसेजिंग एप्स। इट मीन्स एंड कर दिया यहाँ पे, किस चीज का एंड कर दिया, इंक्रिप्शन को तो एंड कर दिया, और यहाँ पे लागू किया जा रहा है, ट्रेसिबिलिटी को लागू किया जा रहा है जो भी पॉपुलर मैसेजिंग एप्स हैं उनको लेके। एडिटोरियल लिया गया है वो 1 जून से लिया गया है। एंड इन्फोर्सिंग ट्रेसिबिलिटी, जो इन्फोर्स करना, लागू करना, ट्रेसिबिलिटी को लागू करना किस चीज़ के ऊपर, सोशल मीडिया, सोशल मैसेजिंग एप्स पे लागू करना। और ये ट्रेसिबिलिटी विल इंक्रोच, क्या करेगी ये ट्रेसिबिलिटी, इंक्रोच करेगी। इंक्रोच करना मतलब दखल देगी, या फिर कब्जा कर लेगी। किस चीज पे कब्जा कर लेगी, इनटू द यूजर्स प्राइवेसी, राइट। जैसे ही ट्रेसिबिलिटी को इन्फोर्स किया जाएगा, किन के ऊपर इन्फोर्स किया जाएगा, ऑन पॉपुलर मैसेजिंग एप्स के ऊपर ट्रेसिबिलिटी को इन्फोर्स किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये ट्रेसिबिलिटी इंक्रोच कर लेगी यूजर्स की प्राइवेसी को। इट मीन्स पहले क्या होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता था। यहाँ पे मान लो सपोज करो सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर के पास में, तो इसको दो ही पर्सन देख सकते थे, या तो सेंडर या फिर रिसीवर, राइट। लेकिन अब क्या है, अगर इन्फोर्स किया जा रहा है ट्रेसिबिलिटी को, इससे थर्ड पर्सन, इट मीन्स गवर्नमेंट भी यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है, राइट। बेरली डे बिफोर, लगभग एक दिन पहले की ही बात है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स की बात कर रहे थे। 2021 केम इनटू फोर्स। जब ये रूल केम इनटू फोर्स में आया था, इट मीन जब ये रूल लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले की ही बात है। व्हाट्सएप मूव टू, व्हाट्सएप चला गया था, किसके पास चला गया था, ये दिल्ली हाईकोर्ट के पास चला गया था इन रूल्स के अगेंस्ट। और उसमें से स्पेसिफिकली द वन मुख्य रूल कौन सा था, दैट की जो रूल कौन सा था, दैट मैंडेट, जो मैंडेट कर देता है, जो कि बिल्कुल जरूरी कर देता है, दैट की ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, जो भी है सोशल मीडिया एप्स है मैसेजिंग से रिलेटेड, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड करा रही है, सर्विस प्रोवाइड करा रही है। प्राइमरली, मुख्य रूप से इन द नेचर ऑफ, किस नेचर की सर्विस प्रोवाइड करा रही है, मैसेजिंग की। शेल इनेबल द आइडेंटिफिकेशन, राइट। उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैसेजिंग एप्स है उनको इनेबल करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन बतानी पड़ेगी ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर की। ओरिजिनेटर मतलब जो भी पहला मैसेज जनरेट करता है, ओरिजिन करता है, उसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लेके ऑन इस कंप्यूटर रिसोर्स, अपने कंप्यूटर रिसोर्स से निकाल के, एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द जुडिशियल ऑर्डर, शायद जब उसकी आवश्यकता पड़ती है, किसके द्वारा आवश्यकता पड़ती है, जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा आवश्यकता पड़ती है। अब सिंपल सा समझ लेते हैं यहाँ से क्या कहना चाहता है। एक दिन पहले ही जब ये रूल लागू हुआ था, 2021 का रूल लागू हुआ था, उसे एक दिन पहले ही व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट के पास, व्हाट्सएप चला गया था दिल्ली हाई कोर्ट के पास पे, राइट। और स्पेसिफिकली एक जो मुख्य रूल था गवर्नमेंट का, जो भी इसमें 2021 में जो रूल था उसके अगेंस्ट, और वो रूल क्या था कि कोई भी सोशल मैसेजिंग जो एप्स है, राइट, जो मैसेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रही है, उनको पता लगाना पड़ेगा फर्स्ट ओरिजिनेटर को, और उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, अगर जुडिशियल ऑर्डर करता है तो इन सोशल मैसेजिंग एप्स को बताना पड़ेगा कि ये जो मैसेज है इसका ओरिजिनेटर कौन था, राइट। गिवन द स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, इसकी प्रमुखता को देखते हुए, दैट की सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, जो भी है इंटरमीडियरी होता है जो मध्यस्थता का काम करती है, ओके, इज वन, वो एक है, कौन सी है, दैट विथ मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स। सो जिस मैसेजिंग एप्स का 50 लाख
यूजर्स है, जो रजिस्टर्ड यूजर्स है, उनको तो स्पेशली ये प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस वुड क्लियरली बी अफेक्टेड, राइट। और इससे एक बात स्पष्ट है कि व्हाट्सएप है वो इससे अफेक्ट होगा, वो इससे प्रभावित होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी सोशल मैसेजिंग एप्स है और जिनके यूजर 50 लाख के अराउंड है, राइट, तो उनको ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? व्हाट्सएप पे पड़ेगा। एज वी नो कि व्हाट्सएप के यूजर्स है भारत में बहुत ज्यादा है। व्हाट्सएप कंटेंशन, अब व्हाट्सएप का जो विवाद है वो क्या है? इज दैट वो यह है कि फॉर कंप्लाइंस करना, अनुपालन करना एंड ट्रेसिबिलिटी करना, इट वुड हैव टू ब्रेक, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। क्या ब्रेक करना पड़ेगा? जो भी इनकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी, इंक्रिप्शन सर्विस है। तो व्हाट्सएप का विवाद यही है कि व्हाट्सएप की कंसर्न यही है कि अगर ये कंप्लायंस करते हैं ट्रेसिबिलिटी को, तो व्हाट्सएप को क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट अलाउ। और ये सर्विस कौन सी है? ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस वो है जो अलाउ करती है मैसेजेस को टू बी रीड, कि उसको रीड किया जाएगा बाय द सेंडर एंड द रिसीवर के द्वारा, राइट। सो एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। व्हाट्सएप का ये विवाद है, व्हाट्सएप ये कहना चाहता है, इट्स आर्ग्यूमेंट, और व्हाट्सएप का आर्ग्यूमेंट यह है कि, उसका तर्क यह है कि दैट की इंक्रिप्शन फीचर अलाउ, जो इंक्रिप्शन फीचर है वो अलाउ करता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को अलाउ करता है, एंड ब्रेकिंग इट, और इसको तोड़ देना, इट वुड मीन अ वॉयलेशन ऑफ द प्राइवेसी, राइट। तो इसको तोड़ देना, तो इसका मतलब होगा कि आप वॉयलेट कर रहे हो। क्या वॉयलेट कर रहे हो? वॉयलेशन है, उल्लंघन है। किस चीज का उल्लंघन है? ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। आगे द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, जो क्वेश्चन है टू बी आस्क्ड वो पूछा जाना है, इज क्या, whether the traceability की, जो ट्रेसिबिलिटी की गाइडलाइन है, आर वाइटल, क्या वो गाइडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए? लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, इन केसेस ऑफ हार्मफुल कंटेंट, राइट। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन मेन जो तर्क है वो यह है, वो यह पूछे जाने वाला तर्क है कि क्या जो ट्रेसिबिलिटी की गाइडलाइन है वो उन्हीं के लिए होगा जो हार्मफुल कंटेंट है, उन्हीं के लिए होगा, या फिर सभी के लिए लागू होगा? रिलीज, एक जो रिलीज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा, कोई भी रिलीज किया गया है, मतलब कोई भी कथन दिया गया है, हैज सेड, उस रिलीज ने, द रिलीज हैज सेड, रिलीज ने कहा है कि द ट्रेसिबिलिटी मेजर्स, जो ट्रेस करने का जो मेजर्स है, जो उपाय है, विल बी यूज्ड, ट्रेसिबिलिटी को यूज किया जाएगा बाय द लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा, एज द लास्ट रिजोर्ट, एक आखिरी रिजोर्ट के रूप में, आखिरी विकल्प के रूप में इसको यूज किया जाएगा, एंड विल कम बाय ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन, और इसको किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज किया जाएगा, सच एज, जैसे कि फॉर द पर्पज ऑफ, कौन से पर्पज से? प्रिवेंशन के लिए, डिटेंशन के लिए, एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट के लिए, ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, जो ऑफेंस है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? हमारी संप्रभुता के लिए या फिर हमारी अखंडता के लिए, ओके, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, और सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट, जो भी सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल होता है उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। पनिशेबल, जिसमें पनिश किया जा सकता है विद इम्प्रिजनमेंट में, ओके। तो यहाँ पे एक रिलीज किया गया, एक बयान जारी किया गया मिनिस्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा, जिसने बोला है कि जो ट्रेसिबिलिटी का जो मेजर्स है वो आखिरी विकल्प के रूप में यूज किया जाएगा स्पेसिफिक सिचुएशन में। और सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है? सच एज, जैसे कि पर्पस ऑफ, जिसमें प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, और पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और इसके साथ में कौन सा है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल पुनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट है द असेशन। असेशन होता है जो भी इन्होंने अपनी स्पष्टता जाहिर की है, सजेस्ट, और ये असेशन है वो सजेस्ट करती है कि दिस रिक्वायरमेंट, इसको आवश्यकता है, दिस रिक्वायरमेंट, इस आवश्यकता को, इसमें आवश्यकता है, इज इन लाइन विद मतलब सहमति होना। किस चीज से सहमति होना? पुट्टास्वामी जजमेंट के साथ में सहमति होना, दैट क्लैरिफाइड, और जो पुट्टास्वामी जजमेंट है जिसने क्लैरिफाई किया था कि एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन है टू द राइट ऑफ द प्राइवेसी मस्ट बी नेसेसरी, उसको जरूर किया जा सकता है, प्रोपोर्शनेट एंड इंक्लूड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज,
राइट। तो असेशन है, असेशन मतलब ये जो दावे के साथ में जो कहा जा रहा है वो यह है कि दिस रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज को ध्यान में रख के की गई है, ये सहमति के साथ में की गई है। जो पुट्टास्वामी की जजमेंट आई थी पहले की जो जजमेंट है उस चीज को ध्यान में रख के किया गया है। और जजमेंट है वो क्लैरिफाई किए करती है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन है टू द राइट ऑफ द प्राइवेसी के ऊपर, कोई भी रिस्ट्रिक्शन है मस्ट बी नेसेसरी, वो जरूरी है, प्राइवेसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, प्रोपोर्शनेट, एक प्रोपोर्शनेट करते हुए जिसमें इंक्लूड किया जाए सेफ गार्ड अगेंस्ट अब्यूज, राइट। आगे बट द गवर्नमेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट है एज द लास्ट एंड नाउ, जैसा कि ला अभी कहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है कैन ऑलरेडी, वो कर सकती है, ऑलरेडी पहले ही कर सकती है, सीख कर सकती है, पहुंच सकती है, एक्सेस कर सकती है, किस चीज को, इनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस कर सकती है। किस सेक्शन के अंडर में, यहां से लेके यहां तक सेक्शन बता दिया उसने, सेक्शन 69(3) ऑफ द आईटी एक्ट एंड रूल्स 17 एंड 13 ऑफ द 2009 सर्विलेंस रूल्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो एक्सेस कर सकती है, वो पहुंच कर सकती है, उसमें इंटरफेयर कर सकती है इनक्रिप्टेड के अंदर इस रूल के अकॉर्डिंग। और रूल्स कौन सा है, रूल्स दैट की रिक्वायर्ड, जिस रूल में आवश्यकता है, रिक्वायर है इंटरमीडियरी जो भी मध्यस्थता का काम करते हैं टू असिस्ट, ताकि वो असिस्ट करे, हेल्प करे डिस्क्रिप्शन करने में, व्हेन दे हैव द टेक्निकल एबिलिटी, जब उनके पास में टेक्निकल एबिलिटी हो टू डू सो, ऐसा करने की, व्हेन, जब लॉ एनफोर्समेंट हैज नो अदर अल्टरनेटिव, राइट, जब लॉ एनफोर्समेंट के पास में कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। सिंपल सा समझ लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वो ऑलरेडी सीख कर सकती है, गवर्नमेंट पहले ही यहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है। किस चीज में इंटरफेयर कर सकती है, इनक्रिप्टेड डेटा के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, किसके अकॉर्डिंग, ये यहाँ से लेके ला बता दिया इसने, ओके। और ये ला क्या बोलता है, ये ला बोलता है कि जो भी इंटरमीडिएटरी है, राइट, जो भी मध्यस्थता का काम करने वाली जो मैसेजिंग एप्स है वो असिस्ट करेगी, वो हेल्प करेगी, किस चीज में हेल्प करेगी, जो डेटा है उसको डिक्रिप्ट करने में हेल्प करेगी, जब उनके पास में टेक्निकल एबिलिटी है, क्योंकि ये तो कर सकती है, डिक्रिप्ट भी कर सकती है, टू डू सो, ऐसा करने में। वेल लॉ एनफोर्समेंट, और जब लॉ एनफोर्समेंट के पास में ऐसा कोई दूसरा अल्टरनेट ना हो, तब इन कंपनीज को ही, तब इन सोशल मैसेजिंग एप्स को ही डिक्रिप्ट करना पड़ेगा डेटा को। बिसाइड्स, इसके अलावा क्या है, इट कैन स्टिल, वो अभी भी सीख कर सकती है अनइनक्रिप्टेड डेटा को, सीख कर सकती है, उसकी तलाश कर सकती है, राइट। बिसाइड्स, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है इट कैन स्टिल, इस लॉ के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट है इट कैन स्टिल सीख, वो अभी भी सीख कर सकती है अनइनक्रिप्टेड डेटा को, मेटा डेटा को एंड डिजिटल ट्रायल्स को फ्रॉम द इंटरमीडिएटरी सच एज, जैसे कि व्हाट्सएप, राइट। तो यहाँ पे राइटर ने इस पर्टिकुलर एक्ट का हवाला दिया है। आगे देख लेते हैं। द ट्रबल, लेकिन जो मुसीबत है विद इन्फोर्सिंग, लागू करने में, ट्रेसेबिलिटी को लागू करने में जो मुसीबत है, इज दैट, वो यह है कि विदाउट सेफ गार्ड, बिना सेफ गार्ड के, सच एज, जैसे कि हैविंग एन इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, ओके। तो इसके बिना जो गवर्नमेंट एजेंसीज है कुड सीक एनी यूजर्स आइडेंटिटी, गवर्नमेंट एजेंसी पता लगा सकती है किसी भी यूजर्स की आइडेंटिटी का, किसके बिहाफ पे, ऑन वेग अस्पष्ट ग्राउंड के बिहाफ पे, एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज, और इससे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, द एनोनिमिटी, जो एनोनिमिटी है, जो गुमनामी है, ऑफ द विसल ब्लोवर्स की एंड जर्नलिस्ट सोर्सेज की, हु कैन क्लेम टू बी एक्टिंग, जो क्लेम करते हैं एक्टिंग करने का, काम करने का, इन द पब्लिक इंटरेस्ट में। सिंपल सा समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन जो प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप ने यहाँ पे बताया कि जो प्रॉब्लम है इन्फोर्स करने, लागू करने में, जो ट्रेसेबिलिटी को लागू करने में प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी सेफ गार्ड नहीं होगा, सच है जैसे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियली ओवरसाइट, ओके, या तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो इसके ऊपर में, जो इसको देखभाल करे, इसके बारे में केयर करे, अगर उसके बिना, इस सेफगार्ड के बिना, राइट, तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो किसी भी यूजर्स की आइडेंटिटी का पता लगा सकता है, कोई भी वेग ग्राउंड बना के, कोई भी अस्पष्ट ग्राउंड बना के, कोई झूठे, कोई भी तर्क दे के
यूजर की आइडेंटिटी का ये पता लगा सकते हैं, और इससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? जो कि गुमनामी थी, विसिल ब्लोवर्स, विसिल ब्लोवर्स होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में आवाज उठाते हैं, जो भी जर्नलिस्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में आवाज उठाते हैं, तो इनको दबाया जा सकता है। ओके आगे देख रहे हैं व्हाट्सएप कंटेंशन। व्हाट्सएप का जो कंटेंशन है, व्हाट्सएप का जो विवाद है, दैट वो यह है कि रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप से अगर आप मांग रहे हो कि ट्रेस करना चैट को, इज इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर है? वो इक्विवेलेंट, वो बराबर है ऑफ आस्किंग अस, कि हमें कहा जा रहा हो उसके बराबर है कि आप हमें कह रहे हो कि कीप अ फिंगरप्रिंट, कि आपको एक फिंगरप्रिंट रखना है ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट, जो भी हर एक सिंगल मैसेज जो भेजा जा रहा है उस पे हमें फिंगरप्रिंट रखना पड़ेगा। ये उस चीज के बराबर है जो भी गवर्नमेंट बोल रही है ना कि आपको ट्रेस करना है हर एक चैट को, तो हमारे लिए तो ऐसा हो जाएगा कि हमें तो हर एक मैसेज जो सेंड किया जा रहा है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट करना पड़ेगा। एंड फंडामेंटली और संवैधानिक रूप से देखा जाए, अंडरमाइन, ये कमजोर कर देगा राइट ऑफ द प्राइवेसी को। ओके और ये कंटेंशन जो भी विवाद है इज देयर फॉर नॉट हाइपरबॉल, जो कंटेंशन है वो ज्यादा हाइपरबॉल नहीं है, ऐसा ही है। ओके ऐसा नहीं कि जो कंटेंशन है व्हाट्सएप की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा हाइपरबॉल है, राइट? तो ये रियलिटी भी है। इफ एनीथिंग, अगर कुछ भी होता है, द गवर्नमेंट नीड टू रिविजिट, इफ एनीथिंग, अगर कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट को आवश्यकता है कि वो रिविजिट करे, वो दोबारा इसका पुनः आकलन करे अपनी पोजीशन को, किस चीज को लेके, ट्रेसेबिलिटी के कमिटमेंट को ऑफ द इंटरमीडिएटरी, राइट? एंड इंस्टेड, और इसके अलावा रिवाइज करे, या फिर वो रिवाइज कर सकते हैं आईटी एक्ट 2000 को इन लाइन विद, जो किसके साथ अग्री करता हो, एग्जिस्टिंग द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में, बिसाइड्स के अलावा लेजिस्लेटिंग, वैधानिक बनाने के अलावा, द लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल को वैधानिक बनाने के अलावा व्हाट्सएप क्या कर सकता है, सॉरी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, या तो वो रिविजिट कर ले अपनी पोजीशन को, जो ट्रेसेबिलिटी के कमिटमेंट है ऑफ इंटरमीडिएटरी को, राइट, या फिर रिवाइज करे, या फिर वो चेंज करे, किस चीज को चेंज करे, आईटी एक्ट 2000 को। Okay, so it was all about the editorial. I hope you have understood. Thank you very much. Have a good day.